बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पकोड़ा की रेसिपी है, जो कि इंतहाई टेंडर और मज़ेदार सी रेसिपी है। क्रंची बहुत बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बना के बैटर बाद में बनाएं और बॉईल करके रख लें, और फिर आप इसको मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 kg जो है ना मेरे पास चिकन है। होल चिकन आपने लेना है, हड्डी वाला होना चाहिए, उसमें बोनलेस भी शामिल होने चाहिए। इसके साथ मेरे पास जो है ना लहसुन, अदरक और खुश्क धनिया और अजवाइन, इसको मैंने ना पल्पी पल्पी सा पेस्ट बना लिया है, इसको आपने लगा देना। इसमें हम हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो बैटर तैयार करना है उसमें भी नमक ऐड करना है, तो इस वजह से हम बहुत कम ही नमक ऐड करेंगे। इसके साथ इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे। स्पाइस में मैं इसके अंदर सूखी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के जितनी ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून के जितना हम इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून के जितना इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। खुश्क मेथी, जो ड्राई मेथी होती है ना, वो भी आपने इसके अंदर 1 टीस्पून के जितनी ऐड करनी है। अब इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड करूँगी, जो कि इसको मॉइस्चर कर देगी। 3 से 4 टेबलस्पून के जितने हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। सिंपल से मसाले हैं, सारे मसालों को ना हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसी मिक्सचर को बना के रख लें। अगर टाइम ना हो तो इसको आप फौरी ही रेडी कर लें। अब हम इसको सिर्फ 2 मिनट प्रेशर में लगाएंगे। सिर्फ जब सीटी चलेगी 2 मिनट का प्रेशर लगेगा तो हम इसको खोल लेंगे। ये तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 2 मिनट इसको जो है ना कुकर लगाया। आपने जस्ट 2 मिनट ही लगाना है, नहीं तो ना ये ना इसमें पानी मॉइस्चर कम होता है ना, तो जिससे ना ये नीचे भी लग सकता है। तो बस 2 मिनट में आपने इसको गला लेना है। अब ये तकरीबन 70 से 80% जो है ना चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और फिर हम इसके पकोड़े की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से आपने हिला हिला के ना जो मसाला है ना वो सारा इसके ऊपर चढ़ जाएगा। जो अब हम मिक्सचर तैयार करेंगे तो हम इसके मिक्सचर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, वो मिक्सचर पतला सा घोल के इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आप इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी या जर्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं, और लेमन जूस भी 2 टेबलस्पून के जितना ऐड ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चिकन ठंडा हो गया तो मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून के जितना लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, और 1 चुटकी जो है ना मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम चिकन पकोड़ा बना रहे हैं, तो चिकन पकोड़े के ऊपर आप स्पाइस चेक कर चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा है। नमक मुझे इसमें से थोड़ा सा कम लगा था, तो अब जो बैटर तैयार होगा ना उसके अंदर मैं ऐड करूँगी। अगर आपका स्पाइस या कुछ चीज़ें इसमें कम लगें तो आप इसके ऊपर से भी, मतलब इसमें जो बैटर तैयार होगा उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बैटर तैयार करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 kg हमारे पास जो है ना वो चिकन है पकोड़े का, जो हमने कुक करके रखा है। तो उसके अंदर हम तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है ना वो बेसन लेंगे, और 4 टेबलस्पून ही हम मैदा लेंगे। अच्छा, ये मैदा और बेसन का जो रेशो है ना वो आपने बराबर ही रखना है। कुछ लोग कम या ज़्यादा रखते हैं, लेकिन आपने बराबर ही रखना है, उससे जो पकोड़ा है ना वो बहुत ही क्रिस्पी। तो नमक मैंने इसमें ऐड किया था चिकन में, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा कम लगा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा करके चख सकते हैं। लेमन जूस भी अगर आपने ऐड करना हो मज़ीद तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो ऑल स्पाइसेस हमने चिकन में डाल के इसको कर लिया था। अब यहाँ पे आपने तरीका सीखना है। इसको हमने बनाना किस तरह है कि इसका जो हमने लई तैयार करनी है ना, जो मिक्सचर बैटर तैयार करना है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। तो आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है, ताकि जो है ना बैटर आपके हिसाब से बन जाए। तो इस तरह से जो है ना बैटर जब ये रेडी होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये झाग वाला जो है ना बैटर तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको उठा रहे हैं तो एक ही फ्लो में नीचे जा रहा है। मज़ीद अभी जो इसके अंदर थोड़ी बहुत लम्स है ना वो मैं निकाल दूंगी। तो अब इस बैटर को हमने इस चिकन के अंदर ऐड कर देना है। चिकन अभी 70% जो है ना वो ठंडा हो चुका है और 30% अभी गर्म ही है। तो इस तरह से ना हमने इसको ऐड कर देना है ताकि जो है ना बेसन और मैदा थोड़ा सा ना इसके अंदर गर्मी के साथ ना इसके ऊपर चढ़ जाए। इस तरह से आपने ऐड करके, जैसे हम रोस्ट को मसाला लगाते हैं ना, इसी तरह से बैटर को मैंने मसाला लगा दिया। आप देख सकते हैं कि पतला नहीं है लेकिन अच्छी तरह कोट हो गया है। इस तरह से आपने इसकी कोटिंग करनी है। अगर आप इसको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं ना तो आपने इसको इसी तरह कोटिंग करके कुछ देर के लिए रख देना है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो तिल पसंद करते हैं। अगर आप तिल नहीं पसंद करते तो आप ना ऐड करें। अगर पसंद करते हैं तो इस तरह से इसके ऊपर हम तिल जो है ना स्प्रिंकल कर देंगे, जो कि पकोड़े की एक शान होती है। तो इस तरह से ऐड करने के बाद आपने इसको रख देना है। 5-10 मिनट रखने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने ऑयल को गर्म कर लिया और अब इस बैटर को मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डिप किया है। इस बैटर को मैंने इस तरह थोड़ा सा डिप किया और फिर इसके अंदर ऐड किया है। अब इस तरह से हम सारे पकौड़ों को ना फ्राई कर देंगे। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सा जो है ना हमारा चिकन पकोड़ा वो रेडी हो चुका है और बहुत ही टेंडर है, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि आपके घर झटपट मेहमान आए ना तो आप बना सकते हैं। आप इसको बना के फ्रीज़ बॉयल करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बैटर बाद में तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है जो कि सिर्फ 15 मिनट में रेडी हो जाती है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कोई पूछना हो क्वेश्चन तो कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।